नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज और मैं हूं अमित कश्यप। आज बात करेंगे कुशीनगर की, जहां शिक्षा के मंदिर में अंधकार छाया हुआ। 700 मासूम चेहरों की मुस्कान छिन गई है क्योंकि उनका प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है अभी तक नहीं आया है। इन बच्चों का साल दांव पर है, इनका भविष्य अंधकार में लटका है। 700 बच्चों का भविष्य खतरे में है और कौन है इसका जिम्मेदार। वहीं पर कुशीनगर के होनार और निर्भीक वरिष्ठ पत्रकार सदर आलम ने इस मुद्दे को पूरी तरह शिद्दत से उठाया है। वही एक तरफ जहां रमजान शरीफ का मुकद्दस पावन महीना चल रहा है, इबादत का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ ये 700 बच्चे और उनके परिवार मानसिक पीड़ा से गुजर रहे। क्या प्रशासन सो रहा है? क्या विभाग को इन बच्चों की मेहनत और साल भर की तैयारी की कोई फिक्र नहीं है? सदर आलम ने साफ कर दिया है कि जब तक इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता वह चुप नहीं बैठेंगे और जिम्मेदारों से सवाल पूछते रहेंगे। रमजान का महीना हमें एक हक के साथ खड़े होने का सबक सिखाता है। वहीं सदर आलम ने इसी रूहानियत के साथ इन बच्चों की आवाज को बुलंद किया है। आखिर क्यों 700 बच्चों का एडमिट कार्ड विभाग की फाइलों में दबा रह गया? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या इन बच्चों का पूरा साल बर्बाद होने से इसे कौन बचा पाएगा? वहीं पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित दिखती है, हम हंगामा टाइम्स न्यूज के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि फौरन दखल दिया जाए और इन बच्चों को परीक्षा में बैठने का हक दिया जाए। अगर आपके आसपास भी कोई अन्याय हो रहा है तो रुकिए मत, हंगामा टाइम्स न्यूज का स्टूडियो आपके लिए हमेशा खुला है। अपनी आवाज उठाइए, हम आपकी आवाज की लड़ाई लड़ेंगे, आपकी आवाज बनकर। कुशीनगर की हर छोटी बड़ी अपडेट और सदर आलम की इस मुहिम की पूरी कवरेज के लिए देखते रहिए। फिलहाल के लिए शब्बा खैर और जय हिंद। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। और हमने एक नई मुहिम शुरू किया है, एक बार कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको हमारी निष्पक्ष निर्भीक आवाज अच्छी लगती है और स्वतंत्र पत्रकार का आप साथी बनना चाहते हैं तो बार कोड पर डायरेक्ट स्कैन कर हमें सहयोग राशि सहायता शुल्क भेजें, ताकि हम ऐसे ही आपकी आवाज को बुलंद और निष्पक्ष निर्भीक रूप से दिखाते रहें। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो हंगामा टाइम न्यूज में आए हुए हैं खास मेहमान सदर आलम साहब। आपको उनका परिचय बता दूं, वो 8 साल से हंगामा टाइम न्यूज में कार्य करते हैं। निष्पक्ष और सत्य दिखाने में एक नंबर को रहते हैं। कभी भी कहीं भी अगर उस खबर को गरदम सत्य तक जाकर उसको सच्चाई दिखाते हैं। इस स्वागत है। शुक्रिया जी। क्या कहेंगे हंगामा टाइम न्यूज के बारे में? हंगामा टाइम न्यूज अपने आप में एक महान चैनल है। उसका जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, क्योंकि जमीनी स्तर को दिखाने में 1 क्लास यानी फर्स्ट रैंक पर रहने वाला हंगामा टाइम न्यूज है। जी। आप जानते हैं कि इस वक्त लोग बदनाम किए हुए हैं, क्योंकि कहीं भी कोई मीडिया पहुंचती है तो लोग उसको नाम दिए हैं, एक नया नाम गोदी मीडिया। इस पे क्या प्रतिक्रिया? हंगामा टाइम गोदी मीडिया वाला काम करती है कि सत्य दिखाती है? ये तो बात सही है, लोग गोदी मीडिया कह रहे हैं। कुछ चैनलों की वजह से सारे चैनल बदनाम हो चुके हैं, क्योंकि जो पत्रकारिता लाइन होता है या मीडिया जो लाइन होती है उसको सच दिखाना चाहिए और लोगों को बात तो ऊपर तक पहुंचाना चाहिए। यही एक माध्यम होता है जो चैनलों के माध्यम से लोग अपनी बात रख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसके वजह से ये मतलब शब्द को सुनना पड़ता है। वाकई में कुछ चैनल या कुछ चैनल के लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे चैनल वाले ऐसे हैं। जी जी। इसमें बहुत सारे चैनल हैं जो सच तक दिखाते हैं, जैसे हमारा ही चैनल माध्यम हंगामा टाइम्स जो सच के तह तक जाता है और सच्चाई बिल्कुल दिखाता है। जब तक उजागर नहीं करता तब तक पीछे पड़ा रहता है, चाहे कोई छोटे से छोटे कर्मचारी हो या बड़े से बड़े अधिकारी हो। सच जब तक नहीं दिखाएगा तब तक पीछे हटने वाले इस चैनल के स्टाफ नहीं है। जी जी। आप हंगामा टाइम्स में आप उनके द्वारा, अमित कश्यप के द्वारा
आपको फ्रीडम मिलता है कि नहीं मिलता है? जी, ये तो सच है कि हमारे जो हेड अमित कश्यप सर जी लखनऊ के हैं संपादक, उनके द्वारा बिल्कुल फ्रीडम है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि कैसे काम करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या न्यूज लाना है, क्या नहीं लाना। वो छोटी से छोटी न्यूज या बड़ी से बड़ी न्यूज सब पर उतना ही महत्व देते हैं जितना कि देना चाहिए, उसमें कोई मतलब रुकावट नहीं रहती है। इसमें तो बिल्कुल स्वतंत्र होकर आदमी काम करता है। अब मान लीजिए कहीं भी आपको घटना होती है किसी भी प्रकरण में, तो हंगामा टाइम न्यूज वहां पर आप हेड अमित कश्यप सपोर्ट करते हैं नहीं? बिल्कुल 100% करते हैं। जैसे कि कोई भी घटना होती है, अगर पता चला किसी भी हमारे चैनल के स्टाफ को, तुरंत पहुंचता है। और अगर भीड़ घटना हुई यानी प्रशासन से अगर भिड़त हो जाती है, अक्सर ये होता है कि ये प्रशासन से दिखाने वाले लोग प्रशासन से भिड़ ही जाते हैं, तो अक्सर हमारे भी चैनल से ऐसे ही होता है। तो उसमें हमारे अमित कश्यप सर हैं, बिल्कुल संपूर्ण योगदान देते हैं और हमारे स्टाफों को सहयोग करते हैं। जी, आप जानते हैं कि एक मामला है तुलसी विद्यालय का, जिसमें 700 बच्चों का प्रश्नपत्र नहीं आया है। आज ही के डेट में उन बच्चों को पेपर देना था। इसमें आप क्या अपना प्रतिक्रिया? ये तो घोर निंदा, जितना निंदा किया जाए उतना मतलब कम है, क्योंकि 700 बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ था। वो जो भी अधिकारी है उसकी जांच करके उसका दंडित किया जाए, ज्यादा जितना दंडित हो सके उसको दंडित किया जाए, अगर हो सके तो उसको जेल भी कराया जाए, क्योंकि 700 बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। इसके लिए सफाइयों लोगों ने भी धरना देना शुरू किया है और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर इन बच्चों का कोई निवारण नहीं निकलता है तो धरना जगह जगह देकर उनका जो अधिकार होगा दिलवाएंगे। इसमें तो प्रशासन का या जो इसके अधिकारी है उसमें सहयोग करना चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ? जी, एक चीज अभी सोशल मीडिया पर हम देखे हैं, किशन कुशवाहा जी हैं जो भाजपा के नेता भी हैं और छात्र संघ का भी नेता हैं। उन्होंने डीवाईएस के साथ बात किया था, तो उन्होंने बताया, पूछा क्या होगा इस प्रकरण में, तो उन्होंने बताया कि जांच चल रही है। किशन कुशवाहा जी ने कहा कि जांच क्यों चलेगी, उस पर क्यों नहीं एफआईआर हुआ है। इस प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे? किशन कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे छात्रों की तरफ से मैं उनको देना चाहता हूं। और उन्होंने जो प्रकरण उनको दी, उनके जो सवाल के उनके जवाब जो मिले उससे उनको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अब वाकई में वो अगर छात्र हित में काम करने वाले होंगे तो संतुष्ट नहीं होगा, आंदोलन करेंगे और बच्चों को इंसाफ दिलाकर ही मानेंगे। इसमें जो अधिकारी अपना पलड़ा न झाड़े, उनको अपना कलम तो पकड़ा ही गया है, उनको जैसे भी हो बच्चों को इंसाफ दिलाना है। जी, आपको पत्रकारिता लाइन में आने का मकसद क्या? अब ये तो बहुत बड़ी मतलब दुर्घटना कहिए या मेरे सहयोगी एहतसाम जाफर जी जो मिंटू लारी पटौना के रहने वाले हैं, जो आपके सामने स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हुए, इनका योगदान कहिए। जब मैं इनसे पहली बार मिला तो दोस्ती में चाह हुआ और फिर मैं कुछ समस्याओं से जूझ रहा था। अब वो जाहिर सी बात है, जो बात आदमी अपने घर पे नहीं करता दोस्तों से शेयर करता, वैसे मैंने इनसे शेयर किया तो इन्होंने हमको थोड़ा सा एडवाइस दिया कि आप क्यों नहीं इस लाइन में आ जाते, मीडिया लाइन में आकर आप काम कीजिए। आपको इस चैनल में सबसे बड़ी बात थी जो बात इन चैनल के माध्यम से हमसे कहा, वो वाकई में जब मैं इसमें अंदर आया तो वही सच पाया कि हमारे एसटीएन न्यूज में फ्रीडम है बिल्कुल खुलकर काम करने का, और आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरी पढ़ाई लाइफ उस समय एमएससी में कंप्लीट कर रहा था, तो पढ़ाई भी देखना था और ये कहें कि नहीं आपको जो जबरदस्ती नहीं, जैसे होगा आप वैसे काम कर सकते हैं। तो मैंने उस समय पढ़ाई भी जारी रखी और इसमें काम भी करते रहे। फिर उसके बाद मैं छोटा सा जॉब पढ़ाने लगा स्कूल में, फिर भी मैं इसमें काम करता रहा। और वाकई में जब इन्होंने हमको लेकर लखनऊ गए, क्योंकि ये संपादक जी से हमको जब मिलवाए लखनऊ में जाकर, जो हेड हमारा ऑफिस लखनऊ में है, तो वाकई में उनसे जो व्यवहार हमको और जो प्यार मोहब्बत मिला सराहनीय था। और उन्हीं के बातों और विचारों से आकर मैं और प्रभावित होकर लगातार 8 साल से इस चैनल में जुड़ा हूं और मैं फ्यूचर में भी सोचता हूं कि इसी चैनल में जुड़ा रहूंगा। आप जानते हैं कल रमजान शरीफ महीना है, तो रमजान शरीफ महीना में रोजा लोग रहते हैं, तो बहुत लोग सिर्फ रोजा रहते हैं, नमाज और तरावी कुरान शरीफ से कोई मतलब नहीं रहता। क्या वो रोजा जायज होगी कि नहीं होगी? रोजा तो फर्ज है, लेकिन रोजा रखने के साथ कुछ जो छोटी छोटी इबादत होती उसको करते रहना चाहिए। केवल दिन भर भूखे रहने से रोजा नहीं हो जाएगा। रोजा एक एक अंग का होता है। रोजा आंख का होता है, रोजा जुबान का होता है, रोजा कान का होता है, रोजा पैर का होता है, रोजा इखलाक का होता है, रोजा अपने आप को संतुष्टि बनाए रखने का रहता है, अपने गुस्से पे काबू करने के लिए रोजा होता है, और भूखे रहने से भी बिल्कुल रोजा होने वाली। ये सारे चीजों का आदमी
परहेज करे तब जाकर रोजा रोजा होता है। जी जी। तो रोजा में बहुत लोग कहते हैं, जैसे कि कोई जब भी रोजा आता है तो अच्छे अच्छे लोग को देखा गया है कि वो कहते हैं मैं बीमार हूँ, किनारे जाकर धीरे से वो खाना खाते हैं चुपे चोरी, क्या वो ये जायज है? अब देखिए, इंसान से इंसान छुप सकता है, अल्लाह से तो अल्लाह तो हर जगह कादिर नाजिर है, अल्लाह हर चीज देखता जानता है, सबके दिलों की बात जानता है। तो हम किससे छुप गए? इंसान से डरते हैं, हमको इंसान से नहीं अल्लाह से डरना चाहिए। और अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह के लिए हमको रोजा रखा जाता है, हम उनके लिए रोजा रखते हैं। क्योंकि जो महीना है इस्लाम धर्म में 12 महीने होते हैं, तो ये रमजानुल मुबारक जो महीना, ये अल्लाह का महीना है, ये अल्लाह ताला इसमें खास रहमतें अपनी नाजिल करते हैं। इसमें शैतान जो शैतान होते उनको बंद कर दिया, कब्जे में ले लिया, और अल्लाह ताला दिल खो के बंदों के लिए क्या कहते हैं, रहमतें की बारिश कराते हैं। फरिश्तों के हर रोजेदार के एक एक दुआ पे आमीन करने के लिए हुक्म दिया जाता है। इसमें रोजादार को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर रोजा रखना चाहिए, और इसमें खैरात ज़कात करने चाहिए, और अपने से जो नीचे के गरीब लोग हैं उनको मदद करनी चाहिए, और रोजा रहते हुए इनकी खिदमत जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए। और ये जो रोजा का महीना है, एक सेकेंड भी फालतू या फजूल खर्च में नहीं बिताने चाहिए, और नमाज और तस्बीहात वगैरह में समय काटना चाहिए। जी, रोजा कल से शुरू होने वाला है, आज से तरावी भी शुरू होने वाला है। जी, आज 28 तारीख है अभी तक शाबान का, इसके बाद जैसे मगरिब का यानी सूरज डूबेगा तो 29 तारीख हो जाएगा, उसके बाद 1 तारीख शुरू हो जाएगा। उर्दू का आज 29 तारीख है, मगरिब बाद से वो 1 तारीख में हो जाएगा, क्योंकि उर्दू में 29 और 30 का महीना होता है, 28 का नहीं होता है। तो मगरिब बाद जैसे सूरज डूबेगा तो 1 तारीख हो जाएगा, और उसी टाइम से 1 रमजान शुरू हो जाएगा। और ऐसा कि नमाज, ऐसा का अजान होगा, ऐसे कि नमाज में 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी जाती है, जिसमें कुरान की आयतें पढ़ के सुनाया जाता है। एक चीज और हम देखे हैं, जब भी रोजा आता है तो कोई 10 दिन का तरावी पढ़ता है, 15 दिन पढ़ता है, तरावी पढ़ने वाला कहता है खत्म हो गया। क्या वो तरावी 10 दिन में खत्म हो जाती है? तरावी तो पूरे 30 दिन का होता है, जिस दिन से चांद होता है, जब तक चांद फिर ईद का न देख लिया जाए। तरावी तो 20 रकात किसी भी हाल में माफ नहीं, तरावी तो पढ़ना है तो पढ़ना है, आप जैसे भी पढ़े। अब ये होता कि कुरान मजीद जो होता है 30 पारे होते हैं, उसको हाफिज के द्वारा सुनाया जाता है। हाफिज लोग जो हमारे होते हैं उस तरावी को सुनाते हैं। अब कहीं काम की वजह से या मसरूरियात की वजह से भाई तरावी पढ़ने में 1-1.5 घंटा लगते हैं, और कम से कम अगर एक पारा हो तो 30-35 मिनट लगते हैं। तो लोगों समय बचाने के लिए कहीं कहीं 7 दिन का लोग तरावी पढ़ लेते हैं, कोई 10 दिन का पढ़ लेता है, कोई 15 दिन का पढ़ लेता है। लेकिन ये तरावी पढ़ने के बाद जो कुरान मुकम्मल हो जाता है, फिर भी तरावी की नमाज होती रहती है, यानी कि तरावी बंद होता है तरावी, लेकिन उसमें सूरह केवल छोटे छोटे सूरह पढ़ के 20 रकात कंप्लीट। तरावी किसी भी हाल में माफ नहीं है, और तरावी बंद भी नहीं होता, तरावी पूरे रमजान चलता रहता है। जी, ये हंगामा टाइम न्यूज में लगभग कितने लोग? हंगामा टाइम में लगभग हमारे कुशीनगर में कम से कम हमको लगा 30-35 हमारे स्टाफ है, केवल कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश तो पूरा छोड़ दिया, लेकिन कुशीनगर में 30-35 हमारे स्टाफ है इस चैनल में काम करने वाले। जी जी, आपको मैं बता दूं, ये हंगामा टाइम न्यूज में सदर आलम जी उप ब्यूरो चीफ है जिला कुशीनगर के। ये कभी भी सत्य दिखाने के काम में पीछे नहीं रहते हैं। कभी भी हंगामा टाइम की जहां भी जरूरत पड़ी है इन्होंने खड़ा हुए हैं। कभी भी हंगामा टाइम्स को ये विश्वास कर आज अपने मुकाम में पहुंचे हुए हैं। इनसे एक बहुत शानदार बात हुई है, इन्होंने बहुत अच्छा से जवाब दिया है। हंगामा टाइम के जो अमित कश्यप जी हैं हमेशा चैनल प्रति खड़ा रहते हैं, चाहे पत्रकार को कोई अगर समस्या होती है तभी वहाँ खड़े रहते हैं। यही एक ऐसा चीज है जो चैनल अपना हंगामा टाइम है, जो अगर पत्रकार के पीछे कोई भी शासन प्रशासन कोई भी अगर कुछ करता है, बेफजूल उनको फंसाने की कोशिश करता है, अगर सत्य दिखे, आप जानते हैं कि हंगामा टाइम्स न्यूज जब भी सत्य दिखाता है तो कोई ना कोई पीछे पड़ता है। तो उसको बेखूबी से अमित कश्यप जी साथ देते हैं, अपने चैनल को सपोर्ट करते हैं पत्रकारों को। इसी वजह से आज हंगामा टाइम्स में 35 पत्रकार हैं जो तन मन धन से हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे ही हमेशा इन लोगों का प्यार बना रहे हंगामा टाइम्स से, ऐसे बने रहे हंगामा टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।